भैया एक अभिनेता हैं तो आप काफ़ी इतना गरीबों के लिए कर रहे हैं, कहीं आप सांसद मंत्री विधायक बन जाएंगे तो गरीबों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, विचारधारा अगर आपके अंदर है ना तो सांसद और मंत्री बनने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। समाज सेवी का कोई मतलब नहीं होता कि आप मंत्री विधायक बनिए। और मेरे विचारधारा में ऐसा है कि मुझे मंत्री विधायक बन के नहीं, बल्कि मैं एक सोशल वर्कर और मैं एक लोगों का आर्टिस्ट और लोगों का कलाकार, लोगों का हमदर्द बन के मेरे पास जितना है मैं कोशिश करूं कि मैं उनका हेल्प करता रहूं। विकलांग बच्चों को साइकिल दान दिया। आपके मन में कभी ठंडा में कमल बांट देते हैं, कभी साइकिल बांट देते हैं, लेकिन बहुत सारे सुपरस्टार हैं ऐसा नहीं करते, लेकिन सिर्फ खेसारी लाल यादव ही ऐसा क्यों करते हैं? वो एक आपके विचारधारा के, क्योंकि मैं उस गरीबी से निकला हूँ। मुझे लगता है ना कि मेरी कमाई सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं है। मेरे पास जितनी कमाई है मेरे अपने बच्चों के लिए, मेरे बीवियों के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत है। मैं कोशिश करके अगर कुछ हद तक मैं अपने लिए कमा लूँ, और अपनी कमाई जानते हैं क्या होता है, गरीबों के लिए करना, बेसहारों का सहारा बनना, ये आपकी अपने लिए कमाई है। शायद जीवन में यही चीज़ें ऐसी है जो आजीवन आपको अपना बना के रखेगी। आपका परिवार, आपका बेटा कब आपको कहाँ छोड़ देगा पता नहीं मुझे। आज मैं उसी शख्स के पास मौजूद हूं जो कि जिनका नाम है खेसारी लाल यादव जी। ना जाने इनके कितने नाम से लोग इन्हें नवाजते हैं, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन और मेगा स्टार भी आज बना दिया गया है खेसारी लाल यादव जी को। और आज भैया का जन्मदिन भी है, तो मैं सोचा कि थोड़ा इनसे बातें करूं और कुछ इनसे कुछ हमारे निजी ज़िंदगी के बारे में इनसे कुछ मुझे जानने हैं। जैसे कि कभी ना कभी एक लकीर की तरह कुछ ना कुछ खींचते रहते हैं। कभी गरीबों को, विकलांगों को साइकिल बांट देते हैं, कभी अपने राइटर को महंगी फॉर्चूनर खरीद के दे देते हैं, और कभी कभी भैया विवादों में भी आ जाते हैं। भैया अभी आज आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच कि आप इतना बेशकीमती समय निकाल कर आप हमारे पास आए और हमारे लिए वक्त निकाले, उसके लिए दिल से थैंक यू। वाह क्या बात है। भैया एक सवाल है कि कुछ दिन पहले काफ़ी सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो वायरल हुआ जो कि काफ़ी आपने विकलांग बच्चों को साइकिल दान दिया। आपके मन में कभी ठंडा में कमल बांट देते हैं, कभी साइकिल बांट देते हैं, लेकिन बहुत सारे सुपरस्टार हैं ऐसा नहीं करते, लेकिन सिर्फ खेसारी लाल यादव ही ऐसा क्यों करते हैं? वो एक आपके विचारधारा के, क्योंकि मैं उस गरीबी से निकला हूँ। मुझे लगता है ना कि मेरी कमाई सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं है। मेरे पास जितनी कमाई है मेरे अपने बच्चों के लिए, मेरे बीवियों के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत है। मैं कोशिश करके अगर कुछ हद तक मैं अपने लिए कमा लूँ, और अपनी कमाई जानते हैं क्या होता है, गरीबों के लिए करना, बेसहारों का सहारा बनना, ये आपकी अपने लिए कमाई है। शायद जीवन में यही चीज़ें ऐसी है जो आजीवन आपको अपना बना के रखेगी। आपका परिवार, आपका बेटा कब आपको कहाँ छोड़ देगा पता नहीं मुझे। आपका औलाद, आपके परिवार के लोग कब आपको छोड़ देंगे पता नहीं, लेकिन ये जब तक जिएंगे आपको अपने यादों में रखेंगे। गांधी जी ने कुछ नहीं किया इस देश के लिए, लेकिन आज भी दुनिया के जेब में पड़े रहते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने देश के लिए लड़ा। और ये देश हमारा है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि देश के हर उस नागरिक का जो जिनकी ज़रूरत में बन सकता हूँ उनका बनो, बाकी कुछ नहीं। भैया एक अभिनेता हैं तो आप काफ़ी इतना गरीबों के लिए कर रहे हैं, कहीं आप सांसद मंत्री विधायक बन जाएंगे तो गरीबों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, विचारधारा अगर आपके अंदर है ना तो सांसद और मंत्री बनने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। समाज सेवी का कोई मतलब नहीं होता कि आप मंत्री विधायक बनिए। और मेरे विचारधारा में ऐसा है कि मुझे मंत्री विधायक बन के नहीं, बल्कि मैं एक सोशल वर्कर और मैं एक लोगों का आर्टिस्ट और लोगों का कलाकार, लोगों का हमदर्द बन के मेरे पास जितना है मैं कोशिश करूँ कि मैं उनका हेल्प करता रहूँ। भैया एक सवाल और आपसे है कि आप एक छोटे से गांव से यानी कि रसूलपुर थाना डी से निकल के 2008-7 से लगातार इंडस्ट्री में मतलब कि बज रहे हैं, अभी तक बज रहे हैं और न जाने कब तक बजेंगे आप। लेकिन अपने ज़िंदगी में संघर्ष की कुछ कहानी और अपने ज़िंदगी में जिस तरीके से आपने कठिनाइयों को झेला है, चाहे आपने गरीबी को झेला है, हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएँ, 1 ही मिनट। एक बात बताएं, दर्द के बाद घाव का ठीक होना बड़ा सुखदायक होता है। मुझे लगता है कि पैर टूटने के बाद जब ये पैर ठीक होता है ना भाई, तो मुझे लोगों को लगता है कि नया पैर आ गया है। तो ज़िंदगी में जब तक तकलीफ़ ना हो तब तक उस सुख का कोई मतलब नहीं। इसलिए ज़िंदगी में मुझे तकलीफ़ें बहुत हुई, लेकिन मुझे सुख भी इतना लोगों ने दिया, लोगों ने प्यार इतना किया कि मुझे नहीं लगता कि वो दुख और वो कष्ट बहुत बड़ी थी, बहुत छोटी नज़र आती आज मुझे वो, क्योंकि वो मेरा प्रोसीजर था और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में और मुझे बड़ा बनाने में उनका बहुत योगदान था, तो वो कष्ट नहीं था मेरे लिए।